मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल, प्रगति विहार कॉलोनी, चंदोसी, डिस्ट्रिक्ट संभल। मैं आपको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसका नाम है रामायण, उसके बारे में जो जानकारी मैंने प्राप्त की है अपने गुरुओं से, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ उसके बारे में बताना। जो राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनका कोई वंशज नहीं था। उनके कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। उस यज्ञ को ऋंगी ऋषि ने, उस यज्ञ से अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ को एक खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने उस खीर के पात्र को अपनी 3 रानियों को बांट दिया। कुछ समय पश्चात चैत्र मास की 9वीं तिथि को कौशल्या की गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। कैकेयी के गर्भ से कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ और कैकेयी के गर्भ से भरत का और सुमित्रा की गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उसके अपनी बाल्यावस्था में ही थे। उसके बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ, अब आपके बच्चे शिक्षा के योग्य हो गए हैं, इन्हें शिक्षा के लिए मेरे आश्रम में भेज दिया जाए। उसके बाद दशरथ ने उनका कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने अपने 4 पुत्रों को कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया। उसके बाद पूर्ण शिक्षा होने के बाद चारों भाई अपने महल अवध की ओर लौट रहे थे। उनके उत्सव हो रहा था उनके लौटने पर, क्योंकि वो कुछ समय पश्चात आ रहे थे, इसलिए अवध में उत्सव हो रहा था। महल सज रहे थे, महल में दीपोत्सव हो रहे थे। उसके बाद जब चारों भाई अपने घर आ गए, उसके बाद ऋषि वाल्मीकि अयोध्या में आए। उन्होंने राजा दशरथ से राक्षसों को, अपने आश्रम को राक्षसों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने राजा दशरथ से उनके पुत्र लक्ष्मण और राम को मांगा। दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि वाल्मीकि के साथ भेज दिया। उनके साथ रास्ते में जाते हुए भगवान राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और मारीच को अपने एक बाण से समुद्र के 400 कोस दूर पहुंचा दिया। बाद उन्होंने भगीरथ गंगा के दर्शन किए और उसे पार किया, उसमें पुष्प चढ़ाए और उसे प्रणाम किया। उसके पश्चात भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया और मिथिला से ऋषि वाल्मीकि के पास आया हुआ संदेश जो था, उसमें भी भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि वाल्मीकि के साथ सीता के स्वयंवर में गए। उसके बाद उन्होंने स्वयंवर में इन शिव धनुष को तोड़ा और सीता से विवाह किया। उसके बाद सीता के पिता महाराज, मिथिला के महाराज के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह भगवान राम के साथ किया और अपनी छोटी पुत्री मांडवी का विवाह भरत के साथ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ और शुद्धकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ कर दिया। उसके पश्चात वो चारों पुत्रियां विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। उसके बाद ससुराल में दीपोत्सव मनाए गए, बहुत सारा उत्सव हुआ अवधपुर में। उसके बाद कुछ समय पश्चात विवाह के राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राजमहल यानी कि राजपाट सौंप देना चाहते थे। उन्होंने ये घोषणा की कि अगले दिन ही राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाए। लेकिन उसमें जो बाधा आई वो थी कैकेयी और मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा कि तुम अपने पति राजा दशरथ से कहो, अपने पति राजा दशरथ से 2 वर मांगो
पहले वर में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर में भरत को अयोध्या का राजा घोषित करवाओ। केकई कोक भवन में चली गईं और अपने सातों श्रृंगार उतार दिए, काले वस्त्र धारण करके पृथ्वी पर लेट गईं और विलाप करने लगी। राजा दशरथ उनके कक्ष में आए और उनकी दासियों से पूछा कि महारानी केकई कहाँ हैं। उसके बाद दासियों ने कहा कि महारानी केकई कोक भवन में हैं। महाराज दशरथ ने सोचा कि महारानी केकई कोक भवन में क्या कर रही हैं। महाराज दशरथ कोक भवन में गए और उन्होंने देखा कि महारानी केकई काले वस्त्र धारण करके जमीन पर लेटी हैं। और इसके बाद उन्होंने रानी से पूछा कि रानी तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम इस तरह के वस्त्र धारण करके पृथ्वी पर लेटी हुई हो। तुम्हें क्या कष्ट है रानी इस महल में, मांगो, तुम क्या चाहती हो। रानी ने कहा महाराज हट मत कीजिए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दशरथ ने कहा मांगो, तुम क्या मांगती हो। रानी ने कहा महारानी केकई ने राजा दशरथ से वचन लिया कि आप मुझे वचन दो कि जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे किसी भी कीमत पर देंगे। महाराज दशरथ ने कहा रानी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम मांगोगी वो तुम्हें किसी भी मूल्य पर, किसी भी कीमत पर चुकाना ही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचने न जाई। केकई ने कहा सोच लीजिए महाराज। महाराज दशरथ ने कहा सोच लिया रानी, तुम मांगो। रानी ने कहा आप अपने श्रेष्ठ पुत्र राम की सौगंध खाइए कि आप मुझे वो देंगे जो मैं मांगूंगी। महाराज ने अपने श्रेष्ठ पुत्र राम की कसम खाई और उनसे कहा कि तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि उससे पहले तुम्हें अपने सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, उससे पहले आपको अपने सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण धारण करने होंगे रानी, और अपने कक्ष में आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद महाराज दशरथ रानी केकई के को भवन में चले गए और उसके बाद रानी ने अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण धारण करके महाराज के पास पहुंची और कहा कि मांगू महाराज, मैं आपसे जो मांगना चाहती हूँ। महाराज ने कहा मांगो रानी, जो तुम मुझसे मांगना चाहती हो। तो केकई ने कहा, रानी केकई से कहा, महाराज दशरथ ने रानी केकई से कहा कल आपके बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा रानी। रानी ने कहा सोच लीजिए महाराज, मैं आपसे जो मांगूंगी वो आपको देना ही होगा। उन्होंने कहा कि मांगो रानी, अब क्या मांगती हो। केकई ने कहा कि मैं आपसे कौन सा वर मांगू, ये या ये। दशरथ ने कहा कि कोई सा भी मांग लो। फिर केकई ने कहा कि ये मांगू या ये मांगू। फिर दशरथ ने कहा कि ये मांगो। तो केकई के पहले वर में था भरत को अयोध्या का राजा, राम को नहीं। और केकई के दूसरे वर में था राम को 14 वर्ष का वनवास। इसे सुनते ही राजा दशरथ ने कहा तू ये क्या मांग रही है केकई, तूने ये क्या मांग लिया, मेरे प्राण मांग लिए तूने, तू इसे मांगकर बहुत पछताएगी केकई। केकई ने कहा वचन दिया है महाराज तो निभाना तो पड़ेगा ही। फिर केकई ने उनसे कहा कि दिए महाराज आपने मुझे दोनों वचन। महाराज ने कहा कैसे दे दूं अपने प्राण तुम्हें, प्राण प्रिय। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।